हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, चैप्टर नंबर 4 है हमारा। एनसीईआरटी की बुक का पेज नंबर 65 हम कर रहे हैं फिलहाल। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करने से पहले हम पिछले वाले टॉपिक पे जाते हैं। हमने किया था कि लिबरलाइजेशन कैसे फॉरेन ट्रेड को बढ़ाता है। ठीक है, लिबरलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है फॉरेन ट्रेड के लिए। तो अगर हम उस चीज़ को याद करें पिछले वाली को, तो मैंने आपको बताया था कि 1991 के बाद हमने अपनी कंपनी में अपने ट्रेड को ओपन कर दिया, यानी कि लिबरल कर दिया। लेकिन हमने किया नहीं था, ये बात आपको मैं बता चुकी हूँ। हम पे प्रेशर डाला गया था वर्ल्ड बैंक के थ्रू। जब हमारे पास पैसा नहीं था, हम पैसा लेने वर्ल्ड बैंक के पास गए। वर्ल्ड बैंक ने हम पे प्रेशर डाला। हम पे प्रेशर किसके कहने से डाला? जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके कहने से। डेवलप्ड कंट्रीज़ में कौन राज करता है? डेवलप्ड कंट्रीज़ में वहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ है उनका ज़्यादा ही पावर रहती है, उन्हीं का सब कुछ माना जाता है। इवन हर कंट्री में माना जाता है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो पैसा दे रही हैं, उन्हीं के आधार पे सब कुछ चलता है। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो कंपनीज थी वो चाह रही थी कि हमारे सारे प्रोडक्ट हमने अपनी यहाँ तो मार्केट बना ली, लेकिन इंडिया में भी अपनी मार्केट होनी चाहिए। तो उनके प्रेशर के कारण हमें अपने जो ट्रेड बैरियर्स थे उनको कम करना पड़ा और हमें लिबरलाइजेशन करना पड़ा। ठीक है, चलिए वो तो हुई एक अलग बात। अब क्या होता है कि जैसे ही डेवलप्ड कंट्रीज़ चाह रही थी कि यहाँ पे आके कुछ करें, यहाँ पे अपनी बिजनेस स्टार्ट करें, यहाँ पे एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट करें माल को। ठीक है, तो क्या हुआ कि उन्होंने एक नया तरकीब सोची। उन्होंने एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाई। अब वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है ये देखिएगा। वी हैव सीन दैट द लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया वाज सपोर्टेड बाय सम वेरी पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब इंडिया क्योंकि अपनी इकोनॉमी को खोल नहीं रहा था, ओपन नहीं कर रहा था, ठीक है, क्योंकि उससे हमारे यहाँ के जो इंडस्ट्री वाले थे उनको नुकसान हो रहा था। ठीक है, तो इंडिया ने ऐसा किया नहीं, लेकिन हमारे ऊपर एक तरह से प्रेशर बनाया गया कुछ इंटरनेशनल पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ के थ्रू हम पे पावर बनाई गई, एक प्रेशर बनाया गया कि हम लोग अपने आप को लिबरल करें। ठीक है, और वो मजबूरी में करना भी पड़ा। दिस ऑर्गेनाइजेशन से दैट ऑल बैरियर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आर हार्मफुल। वो कुछ इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे WTO है, वो ये कहती है कि हर तरह की बैरियर्स जो है ना फॉरेन ट्रेड पे वो नहीं होनी चाहिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट पे जो है इस टाइप की हार्मफुल इफेक्ट पड़ती है। ठीक है, देयर शुड बी नो बैरियर्स, ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुड बी फ्री ट्रेड। ठीक है, मतलब कि अगर दो कंट्रीज़ में आपस में ट्रेड हो रहा है ना, तो वो फ्री होना चाहिए। चलिए मान लेते हैं फ्री होना चाहिए, लेकिन आगे ये बात आएगी कि वो हमारे साथ यहाँ पे भी भेदभाव करते हैं। डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी गड़बड़ करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, ऑल कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसीज़। वो जो WTO है वो कहता है कि सारे कंट्रीज़ आपस में फ्री होने चाहिए, लिबरल होने चाहिए, सारा सामान आपस में फ्री ऑफ कॉस्ट इन द सेंस बिल्कुल फ्री में नहीं बढ़ता। फ्री ऑफ कॉस्ट इन द सेंस कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ड्यूटीज़ नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड। अब चलते करते हैं बात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप कह सकते हो विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज सच ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। जिसका मेन एम क्या था कि पूरी इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज कर देना, ओपन कर देना, बिना किसी टैक्सेस के एक देश से दूसरे देश में सामान बिक सके। ठीक है, स्टार्टेड एट द इनिशियल ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। ध्यान रखिएगा, डेवलप्ड कंट्रीज को ध्यान में रखते हुए उनके कहने पर WTO बना और उसने इस तरह की पॉलिसीज बनाई। ठीक है, अब डेवलप्ड कंट्रीज का ही सारा रोल चल रहा है, प्रेशर उन्हीं का ही है। नाम चाहे WTO आ गया, बट प्रेशर उन्होंने ही डाल रखा है, ये बात ध्यान देने की है। WTO एस्टेब्लिश रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड। WTO रूल्स बनाता है कि इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होने चाहिए, कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी ड्यूटीज़ लग सकती हैं, जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की ड्यूटीज़ होती है वो कितनी कितनी किस किस चीज़ पे लग सकती है। WTO ही ये रूल बनाता है, और वो रूल आपको पता है किसके कहने पे बनाता है? डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो इंडस्ट्रीज़ है उनके कहने पे। एंड सी दैट दीज रूल्स आर ओबे, और ये कहता है कि भी ये रूल्स भी फॉलो होने चाहिए। एज प्रेजेंट तो 164 मेंबर्स नहीं है, बट
1 जन 1995 में WTO जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था और जुलाई 2016 तक इसमें 165 मेंबर्स थे। आपको देखना है कि अब कितने मेंबर्स हैं, आप सर्च करना ये चीज़ें, ठीक है। हालांकि इस टाइप की चीज़ें पूछी नहीं जाती, स्टार्टअप पूछा जाता है और स्टार्टिंग में 76 मेंबर इसमें इंक्लूड हुए थे, 76 कंट्रीज़ यानी इसमें इंक्लूड हुए थे। 2016 तक इसमें 165 मेंबर्स थे, ठीक है। अब आप सर्च कर सकते हो पर इस टाइप के डाटा आते नहीं है। दो WTO इज सपोज्ड टू अलाउ फ्री ट्रेड फॉर ऑल। WTO चाहता है कि सारे जो ट्रेड है वो फ्री हो, मतलब कोई टैक्स ना लगे उन पे। इन प्रैक्टिस इट इज़ सीन दैट द डेवलप्ड कंट्रीज हैव अनफेयरली retained trade barriers. On the other hand, WTO rules have forced the developing countries to remove trade barriers. An example of this is the करंट डिबेट्स ऑफ ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। आज क्या हो रहा है, अब ये सुन लीजिए कि WTO ने क्या किया। WTO ने डेवलप्ड कंट्री के करने पे ये तो किया, लेकिन WTO क्या करता है कि मान लीजिए ये तो डेवलप्ड कंट्री है और ये डेवलपिंग कंट्री है, यानी ये इंडिया है, ठीक है, और ये USA है, ठीक है। तो US से जो सामान इंडिया आ रहा है ना, उस पर तो टैक्स लगा देते हैं कि इंडिया वाले सामान खरीदेंगे तो टैक्स लगा होना चाहिए। जो इंडिया का सामान US से जा रहा है ना, उस पर कोई टैक्स नहीं लगाते, ठीक है। यहाँ करी ना उसने डेवलप्ड कंट्रीज़ की फेवर की बात, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ ने WTO को बनाया तो वो हमेशा ही किसकी फेवर की बात करता है, डेवलप्ड कंट्रीज़ की। और अब ऐसा है नहीं, जो रूल है वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए। अगर इंडिया के सामान को वहाँ जाने पर टैक्स लग रहा है, ठीक है, तो वहाँ का सामान भी जो यहाँ बिक रहा है उस पर भी टैक्स लगना चाहिए। तो इस टाइप की डिबेट जो है अब वर्ल्ड लेवल पे चलती रहती है और खासकर एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स पे इस तरह की डिबेट ज़्यादा चलती है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि डिबेट ऑन ट्रेड प्रैक्टिसेस, क्यों ट्रेड में इतना फ़र्क किया जाता है। अगर लिबरल है तो सभी के लिए लिबरल होना चाहिए, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री है चाहे वो डेवलपिंग कंट्री है। लेकिन WTO जो है वो डेवलप्ड कंट्री का फेवर करता है, और वो क्यों फेवर करता है, क्योंकि उसको उन्होंने ही बनाया है, ठीक है। चलिए वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी डिबेट को पढ़ेंगे। थैंक यू।